ओके अब देखो यार फ्लिपकार्ट पे अभी लॉक प्राइस का एक फीचर आया है। पिछले साल भी आया था जब बीबीडी सेल चालू होने वाली थी, तो काफ़ी लोग इस लॉक फीचर का यूज़ किए थे। लोगों के साथ भैया स्कैम हो गया था नेक्स्ट लेवल वाला, जिससे लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गए थे। और सेम इस साल भी आया है। आप अपने फेवरेट फ़ोन को जो आप लेना चाहते हो इस बार फ्लिपकार्ट सेल के दौरान, उसको आप कुछ पैसे दे के लॉक कर सकते हो। फिर वो ना तो अनस्टॉक होगा ना ही क्रैश होगा, आपको वो मिल जाएगा अगर आप लोग लॉक कर लेते हैं उस फोन को जो आप लेने वाले हो पहले ही सेल के। लेकिन देखो यहाँ पे पिछले साल भी स्कैम हुआ था, इस साल भी स्कैम होगा। तो अगर आप इस बार लॉक करने वाले हो कोई फोन को तो अभी रुक जाओ, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा लूप छिपा हुआ आज की इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्राइटेरिया हैं जो अगर आप लोग नहीं पढ़ोगे, लॉक कर लिए बिना देखे, तो वो पैसा आपका बर्बाद चला जाएगा। तो सब कुछ बताते हैं एक एक करके। चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, आइए बात करते हैं। देखो जैसे ही आप किसी फ़ोन के लिए प्राइस लॉक करते हो, सबसे पहले आपसे कुछ परमिशन छीन लेता है फ्लिपकार्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये सोच रहे हो कि हम अपना पुराना फ़ोन एक्सचेंज कर लेंगे, नया ले लेंगे और इसमें कुछ ऑफर वगैरह जाहिर सी बात है रहेगा ही रहेगा, तो वो चीज़ आप नहीं कर पाएंगे अगर आप प्राइस लॉक कर लेते हैं। दूसरी चीज़, आप ना तो उसका कलर चेंज कर सकते हैं, ना तो वेरिएंट चेंज कर सकते हैं, यहाँ तक आप अपना एड्रेस तक नहीं चेंज कर सकते अगर आप एक बार प्राइस लॉक कर लिए तो। ये सब फ्रीडम आपसे छीन ली जाती है। और इतना ही नहीं, फॉर एग्जांपल अगर आप डिसीजन चेंज कर रहे हो कि यार बहुत सारे फ़ोन आ गए और अब ये नहीं ये वाला ले लेते हैं, ये ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है, तो ऐसा भी आप नहीं कर पाएंगे। अगर आप एक बार किसी फ़ोन के लिए प्राइस लॉक कर लिए, आपको वही लेना पड़ेगा। और यहाँ पे उस जो आप प्राइस लॉक करेंगे, जो आपको कूपन मिलेगा, उसकी वैलिडिटी केवल 24 घंटे आपके लिए रहेगी। हालांकि फ्लिपकार्ट वाले कहते हैं 48 घंटे, लेकिन जो फ्लिपकार्ट के प्लस मेंबर हैं उनके लिए, क्योंकि सेल तो 26 तारीख से स्टार्ट होगी और 27 तारीख को सबके लिए सेल खुलेगी, तो जो प्लस मेंबर है उनके लिए 48 घंटे और जो प्लस मेंबर नहीं है उनके लिए 24 घंटे ही वो वैलिड रहेगा। और 24 घंटे के ही अंदर आपको ऑर्डर करना पड़ेगा, नहीं तो वो एक्सपायर हो जाएगा, वो किसी काम का नहीं रह जाएगा। तो सबसे पहले ये फ्रीडम छीन लेते हैं आपसे। और देखो यहाँ पे कुछ कैच ये है कि अगर आप किसी भी फ़ोन के लिए प्राइस लॉक कर भी रहे हैं ना, खूब सोच समझ के करिए। क्योंकि यहाँ पे होता क्या है, जैसे पिछले साल फ्लिपकार्ट वाले प्राइस लॉक तो करवा लिए थे बहुत सारे लोगों से, लेकिन डिलीवर नहीं कर पाए, तो बाद में उनको सॉरी बोल के सबका पैसा रिटर्न करना पड़ा। लेकिन यहाँ पे अगर आप अपने तरफ से कुछ ऐसी गलती कर देते हैं जहाँ फॉर एग्जांपल आपको कुछ चेंज करना पड़ गया, फिर आप मूड चेंज कर लिए, या फिर आप जिस प्राइस में सोचे थे कि ये फ़ोन आएगा हम लेंगे, तो उस प्राइस रेंज में नहीं आया, आप डिसीजन चेंज करो भाई हम कम प्राइस में फ़ोन लेंगे, तो वो कूपन तो आपको बर्बाद हो गया, वो किसी काम का नहीं है जो पैसा आपने पहले दे दिया। क्योंकि आपको प्राइस नहीं पता होता कि वो फ़ोन कितने में आ जाएगा, और आप जब वो आता है तो आपको लगता है भैया महंगा है, हम तो इतने में सोचे ही नहीं थे, तो वो पैसा तो आपको बर्बाद चला गया। और यहाँ पे मान लो मैं अगर किसी फ़ोन के लिए प्राइस लॉक कर लिया एकदम कि भैया मुझे यही लेना है, चाहे जो हो जाए, चाहे ये 1 लाख का आ जाए, चाहे 2 लाख का, मुझे यही लेना है, तब तो आपके लिए सही रहेगा प्राइस लॉक करना। लेकिन अगर आप ऐसे बंदे हैं जिसका जो बजट है वो लिमिटेड है कि इस बजट में ही लेना है, और आप अपने बजट को एकदम पुश करके ले रहे हो, फॉर एग्जांपल आपका बजट 50,000 है और आप आईफोन 15 के लिए प्राइस लॉक कर लिए कि आईफोन 15 ही मुझे चाहिए भैया, प्राइस लॉक कर लिए। अब पता लगा भाई जब फ्लिपकार्ट वाले देखते हैं किसी फ़ोन में ज़्यादा प्राइस लॉक हो रहा है ना, उसका प्राइस ऑलरेडी महंगा करके बेचते हैं, तो वहाँ पे आपका बजट मान लो 55 का वो देने लगे, आपका बजट 50 का ही है, तो आपके लिए वहाँ पे लफड़ा हो जाएगा। और 5,000 जुगाड़ करोगे इधर उधर से, फिर क्रेडिट कार्ड में डालो, इधर उधर डालो, टाइम चला गया तो ऊपर से लफड़ा हो जाएगा। और मान लो अगर सब कुछ हो भी गया, मान लो प्रोडक्ट ही आपको नहीं पसंद आया, तब भी आपके लिए लफड़ा ही रहेगा। हालांकि पिछले साल जैसे बहुत सारे लोगों को फ्लिपकार्ट खुद पैसा रिफ़ंड किया था, लेकिन इस बार पॉलिसी में फ्लिपकार्ट वाले चेंज किए हैं कि अगर आप किसी फ़ोन के लिए एक बार प्राइस लॉक कर लिए तो इस बार ऐसा नहीं होगा कि आपको प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, आपको प्रोडक्ट दिया जाएगा चाहे जैसे दिया जाएगा। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान दे लेना। और डिलीवरी एड्रेस वगैरह जो डालना रियल डाल देना अगर प्राइस लॉक कर रहे हो किसी के लिए, भैया ये चीज़ ध्यान दे लेना। बाकी देखो यार, मैं यही कहता हूँ खूब सोच समझ के प्राइस लॉक करना किसी भी फ़ोन के लिए अगर आप कर रहे हो तो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या होता है, कोई प्रोडक्ट आप लॉक कर लिए हो फ्लिपकार्ट पे कि भैया हाँ यही लेंगे, अमेजन पे पता लगा सस्ता मिल रहा है तो आप फंस गए। तो ऐसी सब चीज़ों से थोड़ा अवेयर रहो, क्योंकि देखो फ़ोन दोनों जगह पे सस्ते सस्ते मिलेंगे। फॉर एग्जांपल आईफोन 13 इस बार आपको अमेजन पे मिलेगा, सस्ता मिलेगा, उठा लेंगे बहुत सारे लोग। और वही सेम फ़ोन
फ्लिपकार्ट पे महंगा मिलेगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप ध्यान में रखेंगे तभी आप फ़ायदा उठा पाएंगे प्राइस लॉक का, नहीं तो किसी काम का नहीं है। एक प्रकार का स्कैम बोलो, BBD सेल स्कैम है ये। तो बस यही कुछ आपको बताना था। उम्मीद करता हूँ आप समझे होंगे मेरी बातों को। अगर आप समझ गए तो इस वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल पर नया हो भाई सब्सक्राइब करना। हम ऐसे वीडियोस आप लोगों के लिए बनाते रहते हैं।